वेलकम बैक वंस अगेन। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में, अगर किसी कारणवश आप लोगों का छूट गया है तो आप प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में जा कर के हमारा पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं। उसके जस्ट अभी आगे ये हम स्टार्ट किए हैं, ठीक है, जो कि अक्सर यहाँ से एग्जाम में फिर देखने को मिलते हैं यहाँ से भी। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहले 1 to आप जाइए 100 तक, 1 से लेकर 100 तक जाइए, फिर उसके बाद कह रहा है कि 99 से लेकर के 1 तक जोड़िए, 1 तक। तो इसमें करना क्या है हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है इसका फार्मूला। ये 1 to 100 n नेचुरल नंबर का योग क्या बताया था हमने, n +1 और बटा में 2, ठीक है। यहां तक तो नेचुरल नंबर आपको दिख रहा है, तो यहां तक भी तो नेचुरल नंबर है। यहां से यहां तक 1 to 100 है और यहां से यहां तक 1 to 99 है। तो बस करना कुछ नहीं है, हमारा ये लास्ट नंबर n फॉर लास्ट नंबर रख देते हैं 100 और n 100 + 1 101 बटा में 2 प्लस लास्ट नंबर क्या है आपका 99, इधर से लास्ट नंबर यही है 99 +1 100 और अपान 2, ये आपका 50, ये भी आपका 50। अब देखिए यहाँ से अगर मान लीजिए ये 1 को हटा देते हैं, 100 हो जाता, तो 100 हो जाता है। 100 में 50 से अगर हम गुणा करेंगे, 50 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5000। और उसके बाद ये अभी 1 है तो ये 50, उसके बाद इसको ऐड कर दीजिए। तो अब इसको भी करना भी, यहाँ पर ये अपना आ जाएगा ये मान लीजिए कि आप 100 मान लें, इसको -1 कर दें, फिर उसके बाद ये 50, तो हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन, ये आपका हो जाएगा 5050 प्लस ये, अब यहाँ से ये 5000 कर दीजिए और -50, यानी कि 5050 और ये प्लस 4950, टोटल मिलकर 10,000। ये आपका आंसर हुआ, सही है। अब इस तरह के अगर यहां तक आ गए, ठीक है, तो कह रहा है +1 -2 +3 -4, कहने का मतलब ये साफ साफ दिख रहा है कि जो संख्याएं विषम संख्या है उनके सामने प्लस, वो प्लस में है, और जो सम संख्या है वो माइनस में है। तो सम और विषम का योग का फार्मूला क्या होता है भाई, तो सम और विषम का योग का फार्मूला देखिए। पहला नंबर तो सम का फार्मूला जो होता है n + 1 और विषम का क्या होता है n², ठीक है। तो इस सवाल को हम पहले सम संख्या का एक सीरीज बना लेते हैं और विषम संख्या का एक सीरीज बना लेते हैं। तो मैं विषम संख्या का पहले सीरीज बना ले रहा हूं, 1 + 3 + 5 प्लस डैश 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 करके 59 तक, ये डैश डैश है। और उसके बाद माइनस सिंबल के साथ विषम सम संख्या है, तो मैं पहले से ही माइनस कॉमन ले रहा हूं क्योंकि सारे को प्लस में लिखेंगे, तो मैं सभी को एक साथ में माइनस कॉमन कर लिया। तो माइनस यहाँ पर देखिए, माइनस को कॉमन कर लिया है तो हमारा ये +2 +4 +6 डैश डैश, ये अपना चल जाएगा +60। तो अभी हमने आपको बताया कि 1 से लेकर, अभी आपको बता दें कि 1 से लेकर 60 तक में 30 सम और 30 विषम होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 30 सम और 30 विषम, तो 30 n फॉर कितना हो गया, n नंबर 30, तो 30 हो गया। तो इसका हम फार्मूला देखें पहले विषम का n², यानी कि ये 30 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस लगा देते हैं सिंपल। सम का क्या है भाई, सम n + 1, तो सम n + 1 यानी कि n का मान कितना है 30 ही है, 30 × 31, ठीक है। तो अब यहां से 30 का वर्ग 900 और माइनस 930, यानी कि आंसर क्या है फाइनली -30, ये फाइनली आंसर है। ऐसे इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए और एक दूसरा भी नियम क्या बनता है,
उसको जल्दी जल्दी एग्जाम में किया जाता है, इसको एग्जाम में आप यूज मत कीजिएगा, इसको आज समझने के लिए आपको बता दिया गया है। एग्जाम में करना क्या है कि आपको ऐसे जब सवाल दिखेंगे, जब पूरे सीरीज में एक रहेंगे और नंबर रहेगा इस तरह से, तो आपको करना क्या भाई, लास्ट नंबर विद सिंबल, अंतिम संख्या अपने चिन्ह के साथ आएगी, अंतिम संख्या अपने चिन्ह के साथ आकर के और बटा में 2 कर देना है। तो आंसर कितना आ जाएगा, -30। फिर उसी तरह से दूसरा सवाल है। तो आपने एक ये तरीका सीखा और एक ये तरीका। अब आपको इस सवाल के लिए आपको ये वाला तरीका खुद से कीजिएगा। मैं छोटा वाला छोटा का जो तरीका है उसी को मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या है, लास्ट नंबर आपका विद सिंबल -100/2, यानी कितना आंसर आ गया, -50। ऐसे बहुत सारे फार्मूलेज को आपको हम भूलवा देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको बस याद रखना है कैसे एग्जाम में क्रैक करना है, बस वही याद रखना है, फार्मूले को याद ही नहीं रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1 + 2 + 3 + 4 10 तक वो जोड़ रहा है, तो उसको 55 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है भाई उसका सही होगा। अब कह रहा है कि तो आप जोड़ो 6 + 12 + 18 + 60, ठीक है। तो यहाँ पर देखना क्या है कि इस आपको इसका मान दिया है और इसका पूछ रहा है, तो आप इसको पहले लिख लीजिए, 6 + 12 + 18 + 60, ठीक है, प्लस का 60। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 6 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, 1 + 2 + 3 ऐसे ही प्लस, क्योंकि हमने सभी में 6 कॉमन कर लिया है। तो देखिए इसका मान दिया है, इसका मान कितना दिया है, 55, यानी कि 6 × 55 कितना आया भाई, 330। अब इस पे सवाल और भी बनते हैं। इस पे सवाल क्या बनते हैं भाई, कि किसी भी संख्या के पहाड़े का योग, किसी भी संख्या के पहाड़े का योग आपसे पूछेगा एग्जाम में। जैसे मान लीजिए वो पूछेगा कि 19 के पहाड़े का योग बताइए, 19 के पहाड़े का योग बताइए, ठीक है। 19 का पहाड़ा यही होता है ना सीरीज, 19 38 प्लस डैश 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 प्लस 190, 19 के पहाड़े का योग बताना है। तो आपको अब ये वाला तरीका नहीं अपनाना है, आपको एक ही चीज याद रखना है कि कोई भी पहाड़े का योग अगर आपसे पूछा, ठीक है, तो पहाड़े, जो पहाड़े आपसे पूछा गया है गुना 55, बस यही बात याद रखना है, पहाड़े गुना 55। किसी भी संख्या का पहाड़ा दे दे, उसका योग पूछ दे, तो आपको क्या करना है, पहाड़े गुणे 55, यानी कि आप यहां पर इसका गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे इस सवाल को इसमें गुणा कराना है, तो मैं इसको 20 से गुणा करा देता हूं, तो 20 से गुणा कराएंगे तो इसका कितना आएगा, 1100, उसके बाद हम -55 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा भाई, 1045। ये कुछ टेक्निक है, इसको सीखना चाहिए गुणागणित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हमने तो पढ़ा अभी तक यहाँ पीछे क्लास में या पीछे वीडियो में 1 + 2 + 3 ऐसे करके अगर डैश डैश 100 होता था तो यह नेचुरल नंबर के हिसाब से इसको हम लोग जोड़ लेते थे। लेकिन यहाँ तो 101 से स्टार्ट किया है, ये नेचुरल नंबर से स्टार्ट नहीं किया है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इसके लिए पहले आप 101 से लेकर के 200, ठीक है, 101 से लेकर के 200 का आप पहले योगफल निकाल लिए। तो लिख लीजिए लास्ट नंबर कितना आपका 200 है, गुना 200 गुना 201/2 प्राकृतिक संख्या के योग के। लेकिन देखिए आपको वो कह रहा है कि यहाँ कहाँ से जोड़ने के लिए, 101 से 200 तक, और आपने जोड़ा कितना है, यानी जोड़ा मतलब जोड़े कितने हैं, 1 2 + 3 प्लस ये आप जोड़ दिए हैं 200 तक, ऐसे जोड़ दिए हैं। लेकिन आपसे जो पूछा गया एग्जाम में कि 101 से जोड़ना है और आपने जोड़ दिया है 100 से, 1 से लेकर के 200 तक। तो आपने अधिक कितना जोड़ा है, आपने अधिक यही तो जोड़ा है भाई, ये 100 तक वाला 1 to 100 तक, 1 to 100 तक जोड़े हैं। तो उस जो अधिक जोड़े हैं उसको माइनस कर देते हैं इसमें। जब भी आपको ऐसे सवाल आएगा तो यही काम करना है। जैसे मान लें कि सीरीज में ना आए,
ठीक है, जैसे सीरीज मतलब कि नेचुरल नंबर का सीरीज, ठीक है। तो आपको माइनस कर दीजिए, यहाँ पर कितना माइनस करेंगे, 1 to 100, यानी कि 100 गुणे 101/2। इसको हमने घटा दिया, इसको हमने घटा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 201 में करना है 100 से गुणा, तो पहले हम 200 में 100 से गुणा करें तो 2 पर कितना जीरो आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अभी 100 एक बार और करना है तो 100 जोड़ देंगे, माइनस इसका अभी पीछे हमने बताया 50-50, यानी कि आपको अब इसमें से कितना घटाना है, 50-50, तो आपका आएगा आंसर कितना, 15-50, ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी 2 अंकीय संख्याओं का योगफल बताएं, सभी 2 अंकीय, और 2 अंक हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, यहीं से तो स्टार्ट होता है, 10, 11, और जाएगा कहाँ तक, प्लस, योग पूछा है तो प्लस कर दीजिए, और जाएगा कहाँ तक, 99 तक। यही तो 2 अंकीय संख्या है। अब 2 अंकीय संख्या का योगफल हमें बताना है, तो देखिए आपको हमने क्या बताया, आपको हमने ये बताया कि आप जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो पहले आप 10 से लेकर 99 तक का योग, हाँ भाई इसको मान लेते हैं कि 1 से लेकर कहाँ तक है, 99 तक, ठीक है। तो इसको हमने बनाया नेचुरल नंबर के हिसाब से, 99 गुणे 100/2, 50। कितना अधिक जोड़े हैं भाई, तो 1 to 9, हम कितना जोड़े हैं अधिक, 9 तक अधिक जोड़े हैं, 9 तक, तो इसको हम माइनस कर देंगे, 9 गुणे 10/2, ठीक। अब इसको अगर हम गुणा करेंगे तो देखिए अगर ये 100 होता तो 5000 होता, लेकिन 100 तो नहीं है, 99 है, तो 49-50 एक बार कम है, और -45, तो कितना हो जाएगा, 49,005, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताएं। बताइए यहाँ से अगर इसको नॉर्मली तरीका से जोड़ते तो ये आंसर आता, 2 मिनट में तो नहीं आता भाई। अब इसको हम ऐसे करेंगे, 75, 76 प्लस डैश डैश प्लस 97, ठीक है। अब आपको हमने क्या बताया था कि मैं इसको कह रहा हूं कि 1 से ही इसको मैं स्टार्ट कर दे रहा हूं, 1 + 2 + 3 और प्लस डैश डैश, इसको ले जाते हैं हम 97 तक, ठीक है। इसका फार्मूला n लास्ट नंबर 97 गुणे 98/2, ठीक है। और उसके बाद कितना आप अधिक लिखे हैं, तो आप अधिक कितना लिखे हैं भाई, अधिक कितना जोड़े हैं, तो अधिक आप जोड़े हैं 74 तक। कितना जोड़े हैं, अधिक आप 74 तक जोड़े हैं, 1 से लेकर 74 तक अधिक जोड़े हैं, तो उसको हम माइनस कर देंगे भाई, 74 गुणे 75/2, इसको हम काट देंगे 37, और इसको हम काट देंगे, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये इसको कटा देते हैं पूरा, ये कट जाएगा इससे 49। अब इसका पूरा अगर गुणा करके आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है भाई, लगातार 5 संख्याओं का योग 600 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग पूछ रहा है आपसे। तो लगातार 5 संख्याओं का, तो लगातार संख्या किस प्रकार, अभी बेस इसका बता रहे हैं हम, इसका बेस सवाल का हम बता रहे हैं। तो लगातार यही संख्या होती है, मानते हैं कैसे, x + 1, x + 2, x + 3 और x + 4। जैसे मान लीजिए कि लगातार संख्या 1, 2, 3, 4, तो देखिए दूसरे में 1 जुटा है, तीसरे में 2, चौथे में 3, तो इस प्रकार के हम मानते हैं, ठीक है। बेस अभी बता रहे हैं, इसका ट्रिक भी बताएंगे। तो कह रहे हैं इनका योग कितना है, 600 है, तो इनका योग कर देते हैं x
एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 बराबर 600। अब इनका x x x x कितना x है? 5x है, और इसका 4 3 7 2 9 1 10 बराबर 600, यानी कि 5x बराबर कितना हो जाएगा भाई? 590। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 118। 18 5 90, 100 5 500, 118। अब आपसे पूछा क्या है? सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग। तो सबसे छोटी संख्या ये है और सबसे बड़ी संख्या ये है। तो सबसे छोटी संख्या आपका आया है 118, 118, और सबसे बड़ी संख्या उसमें आप 4 जोड़ दीजिए 122। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 240। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जानने से पहले इसका हम पहले ट्रिक बता दें इसको कि इसका ट्रिक कैसे निकालते हैं। एग्जाम में जितना सॉल्यूशन छोटा रहेगा उतने ही फायदेमंद रहते हैं, क्योंकि मैथ्स का ही सवाल आपको टाइम बचाता है। तो मैथ के सवाल को ट्रिक से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। इसका ट्रिक क्या बनता है भाई? इसका ट्रिक ये बनता है कि पहले मैं इसको ये पता कर लूं कि इनका जो बीच की संख्या है वो कितनी आ रही है। ठीक है, तो बीच की संख्या हम निकालते हैं। कौन सी संख्या भाई? बीच की संख्या हम निकालते हैं। बीच की संख्या, तो बीच की संख्या योग बटा संख्या, जितनी भी संख्या रहेगी योग बटा संख्या। संख्या क्या है भाई? 5। कितनी आ गई? 120। बीच की संख्या 120 आ गई, तो हमें बीच की संख्या 120 मिली है, और संख्या कितनी है? 5 है। तो 2 इधर होगा, 2 उधर होगा, तो इधर क्या होगा? लगातार है, सतत लगातार, यानी कि इधर होगा 119 और इधर क्या हो जाएगा? 118। 2 1 3, बीच की संख्या मैंने निकाल लिया। चौथी संख्या 121 और पांचवी संख्या 122। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम में बनाना है। बीच की संख्या निकालेंगे, और बीच की संख्या निकालने के बाद कितनी संख्या को पूछा गया है यह ध्यान में रखना है। 5 पूछा है तो बीच के 4 इधर, 2 इधर और 2 इधर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है लगातार 5 सम संख्याओं का योग 180 है। तो सम संख्या हम कैसे मानते हैं? लगातार सम संख्या हो या विषम संख्या, हम x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, और अगली एक संख्या ले लेते हैं x प्लस 8। 1 2 3 4 5, ये क्या है? सम संख्या। तो इसमें अब हमें देखना है कि इसका बेस कैसे होता है। तो बेस हम ये बता रहे हैं। अब बेस में इसको योग पूछा है ना 180, तो x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 बराबर 180। अब कितना x है भाई? 1 2 3 4 5, 5x प्लस 2 4 6 6 12 8 20 बराबर 180, यानी कि 5x बराबर, इधर माइनस हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 160। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर आपका आ जाएगा 32। अब x बराबर 32 आ गया तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 32। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 32। और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 32 व 8 40। समझ में आ रहा है? सबसे छोटी संख्या x का जो मान आया वही बेस नियम है, और सबसे बड़ी संख्या उसमें 8 ऐड कर देंगे। ठीक है। अब इसका मेथड 2, इसके यानी कि मेथड 2 कहने का मतलब है कि ट्रिक क्या कह रहा है भाई इसका? जैसे इसका भी आप लोग आंसर जोड़ के निकाल सकते हैं, 118 और 122। ठीक है, हमने जानबूझकर इसको नहीं बताया। इसका भी 118 और 122 करेंगे तो 240 से आएगा इसका ट्रिक। तो इसका भी ट्रिक लगाते हैं भाई, इसमें भी तो ट्रिक होना चाहिए। तो इसमें भी हम क्या कर देते हैं कि बीच की संख्या पहले निकाल लेते हैं। तो बीच की संख्या क्या हो जाएगी? बीच की संख्या क्या हो जाएगी भाई? तो बीच की संख्या हमारी हो जाएगी 180। संख्या कितनी है? 5 है, बटा में 5, तो कितनी आ गई? बीच की संख्या आ गई 36।
और सम कहा ही है, इसमें तो और अच्छा है, सम कहा है तो कुछ नहीं है। जब सम हम जानते हैं कि 36 सम है, 36 क्या है, सम है, तो 36 के बाद अब 5 कहा है तो हमें 2 इधर और 2 इधर लिखना है। 36 के बाद 38 और 38 के बाद फिर 40, ठीक है, और इधर आ जाएंगे 34 और इधर आ जाएंगे 32। और आपसे क्या पूछा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल, तो आप सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल यहाँ पर कर सकते हैं 32 गुना कितना 40, यानी कि 1280, ठीक है। 32 गुना 40 कितना हो जाएगा, 32 में 4 से करेंगे 128 और 0 बढ़ा देंगे। बेस आपका हम इसका फॉर्मेट बना दे रहे हैं, आपको आंसर खुद निकालना है। इस तरह से आप फॉर्मेट 6 मान लेंगे, संख्या x + 2 सम हो या फिर विषम हो। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि ऐसे ही मानते हैं, x + 6, x + 8, x + 10, 1 2 3 4 5 6, और इसको आप ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आप इसको खुद सॉल्यूशन कीजिए, क्योंकि भाई आपकी मेहनत ही सब कुछ है। हम आपको ट्रैक बताएंगे और आपको चलना है खुद। आप इसको टोटल को ऐड करके x का वैल्यू निकालिए, और x का जो वैल्यू आएगा, आपसे पूछा क्या जा रहा है, सबसे बड़ी संख्या, तो x का जो भी मान आएगा वो आपकी सबसे छोटी संख्या होगी, और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी आपकी, उसमें आप 10 जोड़ देंगे, सबसे बड़ी संख्या वही हो जाएगी। इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक क्या कहता है भाई, बीच की संख्या। अब बीच की संख्या हम निकालते हैं, बीच की संख्या हम निकाल लेंगे योग 180 बटा में कितनी है 6, आया कितना 30 आ गई, और बीच की संख्या आई है 6 लिखना है, 6 30, और वो भी विषम संख्या लिखना है, और 30 क्या है सम संख्या है, तो आप इधर 3 लिखेंगे और इधर 3 लिखेंगे, ठीक है। और विषम में लिखना है तो यहाँ पर क्या 29, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर आपका ये हो जाएगा आपका 27, और इधर वाला आपका 25। अब इधर देखें 31, 33 और ये 35, ठीक है। तो आपसे बड़ी संख्या पूछा गया है, तो आप बड़ी संख्या क्या बताओगे 35, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। इससे भी कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। थैंक यू।